हाय गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड का वन शॉट फॉर्मूला रिवीजन। इसमें ओनली फॉर्मूला होगा जो चैप्टर 1 में जी इतना फॉर्मूला है क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 में, वो पूरा इंक्लूड होगा इसमें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यह है Q बराबर एन ई, इसे बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण जो एन ये संख्या दी है, इसमें ये पूर्णगुणज होना चाहिए। मतलब कोई भी संख्या पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी संख्या पूरी होनी चाहिए। जैसे एन बराबर 1 2 3 4 5 6, ऐसे जो आवेश होती है हमारी, जो चार्ज होता है वो अदिश राशि होती है और आवेश का मात्रक होता है कूलम। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम। अब कूलम का नियम देखते हैं। कूलम का नियम होता है जो एफ होता है बल समानुपाती होता है दो आवेशों के गुणनफल के, और विभेद कर्मानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। तो आप देख सकते हैं, अगर इन दोनों, ये फर्स्ट समीकरण है यानी सेकंड समीकरण है, इन दोनों को अगर मिलाएं तो वही समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद एक नियतांक आता है के का मान होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो एक के होता है, इसका सदिश रूप देखते हैं हम। इसका सदिश रूप होता है F बराबर 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर। ये इसका सदिश रूप होता है कूलम के नियम का सदिश रूप ये होता है। और एप्सिलॉन यहाँ है, एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और एप्सिलॉन का मात्रा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और इसकी विमा m-1 L-3 a⁻² होती है। अब कुचालक जो होते हैं उनका परावैद्युतांक कितना होता है? जो कुचालक होते हैं उनका परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है, और जो धातु होती है उनका परावैद्युतांक अनंत होता है। और निर्वात या वायु के लिए परावैद्युतांक 1 होता है। आप देख सकते हैं। अब हम पर देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे प्लस क्यू है, प्लस क्यू से जो रेखाएं बाहर निकलती हैं, प्लस क्यू से बाहर की ओर नहीं निकलती हैं, और आधी रेखाएं माइनस क्यू के अंतर की हो जाती हैं। इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये सदिश राशि है, इसकी दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की होती है, पॉजिटिव से बाहर को निकलती है, नेगेटिव से अंदर की हो जाती है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। ई का फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q, तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसकी विमा होती है m⁻³ a-1। इसका फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0। मतलब इस फॉर्मूले से मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। इसके कहने का मतलब कि एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जो एकांक धनावेश है, इस पर जो बल लगाया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब जो धनावेश है, धनावेश पर कितना बल लगता है बराबर QE, और जो ऋणावेश है आपका, उस पर माइनस QE बल लगता है। अब जो विद्युत क्षेत्र की यह E बराबर Q/r², विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत क्षेत्र था। विद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q, सॉरी, गाउस की प्रमेय देखते हैं। ये होती है फाई बराबर Q/ε0। इसकी डेफिनेशन होती है किसी बंद सतह से गुजरने वाला
गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या उस पर घिरे आवेश के 1/ε गुना होता है। गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या मतलब विद्युत फ्लक्स जो आवेश होता है उसका 1/ε गुना होता है। आप देख सकते हैं। अब होता है देखिए आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L, मतलब आवेश अपन में लंबाई। कूलम मीटर होता है, इसका फॉर्मूला L-1 AT होता है। पृष्ठ आवेश वितरण इसको लिखते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है Q/A। Q बराबर आवेश होता है, क्षेत्रफल होता है, कूलम/मीटर²। इसका फॉर्मूला है। विमा होती है L-2 AT। आयतन आवेश वितरण इसको रो से डिनोट करते हैं, ये होता है Q/V। इसका मात्रक है C/मीटर²। इसकी विमा L-2 AT होती है। अगला है हमारा गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र, जो अनंत लंबाई की तार होती है, इसमें धनात्मक आवेश पूरी तरह से वितरित होता है। अब हमें यहाँ पे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो डी होता है इस क्षेत्र पर सरफेस पर। उसका फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 2 λ/r। इसको लिख सकते हैं E बराबर 2 के λ/r। अर्थात जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के समानुपाती होती है, और अगर दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। अब अगला पढ़ेंगे अनंत विस्तार समरूप आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र। ये चादर दी है, ये पूरे धनावेशित रूप से वितरित होती है, और ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे ये होती है समतल सतह, तो इसको कहते हैं समतल सतह, और ये होती है वक्राकार सतह, और यहाँ पे क्षेत्रफल वेक्टर ए होता है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा E बराबर σ/2ε। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर Q/2ε। अब अगला है कि किसी विलगित गोली को कोष के कारण कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र, जो गोली कोष होता है उसके बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये प्लस आवेश रूप से वितरित है। इसका फॉर्मूला होता है Q/r²। और गोले के पृष्ठ पर जो दूरी होती है कैपिटल R के बराबर होती है। गोले के पृष्ठ पर फॉर्मूला होता है KQ/r²। बाहर भी KQ/r² होता है, जो पृष्ठ होता है सामने में पृष्ठ में, वहाँ भी KQ/r² होता है। अब जो अंदर की बात करेंगे गोले के भीतर, वो 0 होता है। और आवेशी अचालक गोले की बात करेंगे तो इसमें गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र KQ/r², गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की E बराबर KQ/r², भीतर होता है KQ/r/r3। ये याद रखना कि अचालक जो गोला होता है उसके जो अंदर है वो विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, KQ/r/r³ होता है। तो यही हमारे फॉर्मूले फिनिश होते हैं। आप ये मत सोचना कि इसमें आपने को कॉन्सेप्ट नहीं समझाए। कॉन्सेप्ट के लिए हम अलग से क्लास लेंगे, और हमारी डेरिवेशन की क्लास अलग से आएगी। इस चैनल में अलग से प्लेलिस्ट बनेगी जिनमें 12th फिजिक्स की डेरिवेशन है। फर्स्ट चैप्टर के बाद मैं उसमें कवर करूँगा, और थ्योरी की मैं अलग से क्लास लूँगा। इसमें सिर्फ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपके रिवाइज करने के लिए ओनली फॉर्मूले हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। ओके। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मैंने नया चैनल खोला है अपना, इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें। तो मैं आपके लिए 12th फिजिक्स के बहुत अच्छे डेरिवेशन लाऊंगा। आपकी हेल्प हुई तो 12th की मैं मैथ भी लाऊंगा। तो आप सारा सपोर्ट करें।
ऐसे ही प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक्स।